10वीं गणित प्रश्न बैंक के हल में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 सांख्यिकी। तो यहाँ पर एक एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाना है। तो सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। माध्यक बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध है। इन तीनों के मध्य संबंध कैसे हमें ध्यान रखना है, हमें याद रखना है कि 3 माध्यक जो है बराबर बहुलक धन 2 माध्य होता है। यहाँ हमें ध्यान रखना है 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। यदि यह बहुलक के रूप में भी पूछा जाता है तो भी हमें याद रखना है कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक ऋण 2 माध्य। इस तरह से बदल कर इस सूत्र को पूछा जा सकता है। हमें याद रखना है 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य या बहुलक बराबर 3 माध्यक ऋण 2 माध्य। इस तरह से हम इसे ध्यान रखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा दिया है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है हमें। समांतर माध्य क्या होगा? किस किस का समांतर माध्य पूछा है? 1, 2, 3, 4 और 5 का। तो समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य अवर्गीकृत आंकड़े हैं ये, तो माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग हम अंश में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 और आंकड़ों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर कितने हैं आंकड़े? 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं। तो यहाँ पर हो गया 5 4 9 10 11 12 13 14 15 बटे 5। तो माध्य यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिख देंगे माध्य हमें कितना प्राप्त हुआ? माध्य बराबर 3। फिर अगला है यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में दिया है 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7 का बहुलक क्या होगा? तो लिखते हैं हम। आंकड़े क्या हैं हमारे पास? आंकड़े हैं 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7। तो हम इन्हें सबसे पहले आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम में यदि हम इन्हें लिख देंगे तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर? 1 है, फिर 2 है, तो ये देखिए 1 हो गया, 2 हो गया। फिर ऐसे हम निशान लगा दें तो सही रहता है। ये 4 4, ये देखिए 4 है। फिर उसके बाद कौन है? 4 4 के बाद यहाँ पर सीधे 5 आ गया, तो 5 लिख दीजिए। 5 के बाद फिर यहाँ पर 6 आ गया, तो 6 लिख दीजिए। 6 के बाद यहाँ पर 7 7 7 कितने बार है? 3 बार है। 7 7 7 और फिर इसके बाद है 8 और 9, 8 और 9। तो हम बड़ी ही आसानी से यहाँ पता कर सकते हैं कि सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा बहुलक क्या होता है? सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा आया है सर्वाधिक बार? देखिए कौन सा आंकड़ा यहाँ पर सर्वाधिक बार आया है? तो यहाँ पर सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा 7 है। तो यहाँ पर बहुलक कितना हो जाएगा? 7। बहुलक बराबर 7 हो जाएगा यहाँ आंसर। तो इस तरह से हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। फिर माध्यक यदि हमें ज्ञात करना है, किसी आंकड़े का यदि हमें माध्यक ज्ञात करना है, तो जैसे हमारे पास यह पहला सवाल था समांतर माध्य वाला, जैसे 1 2 3 4 5 ये आरोही क्रम में जमे हुए हैं। तो हमें यहाँ देखना होता है कि पदों की संख्या कैसी है? विषम है। 5 है मतलब विषम है। तो पदों की संख्या विषम है तो n धन 1 बटे 2 वा पद यहाँ पर क्या होता है? माध्यक होता है। तो जैसे क्या हो जाएगा? n कितने हैं? 5 हैं। 5 धन 1 बटे 2 यानी 6 बटे 2 यानी 3वां पद। 3वां पद यहाँ पर क्या है? माध्यक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा पद जो है आरोही क्रम में जमाने के बाद अर्थात 3 यहाँ पर क्या है? माध्यक है। इस तरह से हमें माध्यक निकालना भी आना चाहिए। यदि ये आंकड़े इस तरह से होते कि 2 3 6 5 4 2 इस तरह से होते तो हम इन्हें सबसे पहले बढ़ते क्रम में जमाते और 2 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखते और इसका हमें माध्यक निकालना होता। तो हम पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 6 है। पदों की संख्या 6 है तो यहाँ पर माध्यक का सूत्र यहाँ पर हो जाएगा आधा वाला पद यानी n बटे 2वां पद धन उससे एक ज़्यादा वाला पद n बटे 2 धन 1वां पद, पूरे दोनों के बटे क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ देखिए
आधा पद मतलब 6 है तो 6 में से 3वां पद, 1 2 3वां पद कौन है? 3 है। धन उससे एक ज़्यादा वाला पद n/2 धन 1वां पद यानी 4वां पद कितना है? 4 है। और दोनों के बटे क्या है? 2 है, तो 7/2। इस तरह से माध्यक कितना प्राप्त होता है? 3.5 प्राप्त होता। तो हमें अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना आना चाहिए और उनसे संबंधित सूत्र आने चाहिए। और यह एक विशेष सूत्र है 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य, यह भी हमें बनना चाहिए। तो आज की यह सांख्यिकी की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।